कांतारा, एक ऐसी धरती जहां देव देवियां, जड़ पत्थर और मनुष्य एक अजीब रिश्ते में बंधे हुए हैं। इसे यहाँ के लोग ईश्वर देवतोता कहते हैं, यानी देवों का बगीचा। कई पीढ़ियों से इस जगह का नाम और उसकी परंपराएं चली आ रही थी, पर जब सत्ता की लालसा और प्रकृति की पवित्रता टकराती है, तब इतिहास में हिंसा, छल और बलिदान उभर कर आते हैं। कांतारा उसी संघर्ष की कहानी है, एक भव्य धर्म और लोक कथा जैसा नाटक, जिसमें देव, दुष्टता, बलिदान और अंत में एक ऐसी शक्ति आती है जो सब कुछ पलट देती है। कहानी की शुरुआत प्राचीन समय से होती है। राजा विजेंद्र का जमाना। विजेंद्र एक निर्दयी शासक था जो अपने राज्य बांगड़ा पर जुल्म करता था। उसकी लालसा नई नई चीजें हड़पने की थी, अमीर बनने की, साम्राज्य बढ़ाने की। दूसरी तरफ कांतारा नाम का क्षेत्र था, जंगल और बस्ती जहां ट्राइबल लोग रहते थे। वही लोग दवा की पूजा करते थे, पत्थर, पेड़ और जानवरों में बसे देवी देवताओं को मानते थे। दवा उनके जीवन का केंद्र था, उनकी रक्षा, उनकी परंपरा, उनकी पहचान। और बीच में था एक आदमी, मायाकारा। मायाकारा सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक गाइड, महासंरक्षक जैसा था। वो देखता, समझता और जरूरत पड़ने पर रोगों को रोकता। कहानी में मायाकारा का रोल बेहद अहम है। आगे देखोगे तो समझ आएगा क्यों। एक दिन राजा विजेंद्र समुद्र किनारे स्नान के समय मायाकारा को देखता है। वो उसके पास भेजे हुए लोगों से मायाकारा को पकड़वाता है। मायाकारा के पास जिन चीजों का थैला मिलता है, कुछ मसाले, जड़ी बूटियां, वे सामान्य नहीं थे, वे अनमोल थे। राजा सोचता, इन चीजों को अगर मैं ले लूं तो मैं और अमीर हो सकता हूं। और लालच का फल क्या होता है? वो जंगल पर चीख कर हमला करने का निश्चय करता है। मायाकारा जानता था कि अगर वो राजा को पूरी जगह ले गया तो वहां क्या होगा, पर उसने राजा को एक जगह पर फंसाया, ट्राइबल्स के बनाए जालों में। राजा के आदमी जाल में फंसते हैं। गुस्से में राजा उस जगह को जला देता है, पर आग से जो चीज निकलती है, वो आग की लपटों से एक धुएं जैसी आकृति बनती है, दवा का प्रकोप। वही सीन है जो ट्रेलर में दिखा था। आग से देव प्रकट होते हैं और उसी प्रकोप से राजा मारा जाता है। पर राजा का छोटा बेटा बच निकलता है। वो राजकुमार भागता है और अपने राज्य वापस पहुंचकर सब कुछ बताता है। राजा विजेंद्र की मौत ने दोनों पक्षों, कांतारा और बांगड़ा के बीच दूरी व डिस्ट्रस्ट बना दी। ये पहली चोट थी और कहानी आगे उससे जुड़ी हुई है। समय बीतता है, राजशेखरा आता है सिंहासन पर। राजशेखरा के परिवार में एक बेटी जन्म लेती है। नाम बाद में मिलता है, कनकावती। जन्म के समय उसकी हाथ पैर काम नहीं करते थे। वो एक दुर्लभ, कमजोर शिशु दिखती थी। परिस्थितियों के चलते उसे किसी और के पास सौंप दिया जाता है और यही बाद में कहानी का बड़ा ट्विस्ट बनता है। वही कांतारा में जंगल के बीच एक अनजान बच्चा मिलता है। उसके चारों तरफ खूली दवा यानी टाइगर घूम रहा था। इसे वही लोग उठाकर पाल लेते हैं और उसका नाम रखते हैं बार, जिसे हम ब्रीफ में बर बोलेंगे। बर बड़ा होता है, कांतारा की संस्कृति सीखता है और धीरे धीरे वो अपने समुदाय का रक्षक बन जाता है। पर बांगड़ा राज्य में चीजें बदली नहीं। कुलाशेखरा आता है, राजशेखरा का पुत्र, जो जिम्मेदारी से दूर, नशे में डूबा एक अकुशल नेता है। उसने अपनी सिपाही भोगेंद्र को साथ पी लिया, जो उसका थका हुआ साथी बनता है। कुलाशेखरा की लापरवाही और लालच फिर वही पुराना मुद्दा लौटाता है। कुलाशेखरा और उसकी सेना शिकार के बहाने कांतारा के पास आते हैं। वे जानवरों को तीर मारते हैं, पर असाधारण बात यह है, जानवर तीर लगते ही गायब हो जाते हैं, जैसे कोई गुप्त शक्ति उन्हें उठा लेती है।
कांतारा के लोग ये देखकर परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर राज्य वालों को कांतारा की शक्तियों की जानकारी हुई तो बड़ी मुसीबत है। एक लड़ाई होती है। कांतारा के लोगों ने राजा के सिपाहियों को हरा दिया, पर चन्ना नाम का डरपोक आदमी बच निकलता है। वो बाद में बताता है कि वो रास्ता किसने दिखाया, पर फिलहाल उसका बचना कहानी में काम आता है। वहीं बर, जो उस समय हीरो की तरह उभरता है, अब कांतारा के प्रमुखों में से एक बनकर सामने आता है। बर और उसके साथियों ने कांतारा के मसालों और हर्ब्स को पोर्ट पर बेचना शुरू किया। बांग्रा राज्य में वही चीजें बिक रही थी जिन्हें राजा चाहता था। पोर्ट पर आकर बर ने न सिर्फ व्यापार शुरू किया, बल्कि गुलामों को आजाद कराना भी शुरू कर दिया। उसके कामों से कांतारा वालों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। इसी बीच कनकावती, अब बड़ी हुई राजकुमारी, और बर की आंखें एक दूसरे पर पड़ती हैं। एक सीन में घोड़ा बेकाबू होकर कनकावती पर थूकता है, पर बर बीच में आकर उसे रोक देता है। इससे दोनों के बीच केमिस्ट्री का शुरुआती संकेत मिलता है। पर जैसा हम जानते हैं, राजनीति और प्रेम एक साथ टिकते नहीं। जंगल के अंदर एक और कट्टर समूह है, कदबा ट्राइब। वे कांतारा के लोगों के ही विपक्षी नहीं, वे प्रकृति की शक्ति को अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। उनके रिचुअल से जंगल करप्ट हो रहा है, पेड़ सूख रहे हैं, जानवर बीमार हो रहे हैं। कदबा लोग ब्लैक मैजिक, डार्क रिचुअल्स और जानलेवा तरीकों से शक्ति संग्रह कर रहे हैं। उन्हें दवा की शक्ति चाहिए, और इसी हेतु वे कांतारा के अंदर गहरे पहुंचते हैं। बर और उसके साथी कदबा की खोज में निकलते हैं। वहां लड़ाई होती है। कदबा का एक आदिवासी लकड़ी के टुकड़े से चिम्स को कंट्रोल कर रहा था, पर टाइगर का प्रवेश सब कुछ बदल देता है। टाइगर बर्मे को दिशा दिखाता है। ऐसा लगता है कि टाइगर भी किसी पवित्र शक्ति का संदेशवाहक है। उसके नेत्रों में प्रकाश था, और वही संकेत था कि वहां कोई पुरातन शक्ति है जो कांतारा का रक्षक है। टाइगर बर्मे को जंगल के और अंदर ले जाता है, एक जगह जहां मशालें अचानक बुझती हैं और बहुत तेज गूंज सुनाई देती है। वहां बर को प्राचीन देव स्थल मिलता है, एक पिट जिसके अंदर शिवलिंग की तरह का चिन्ह और घंटियों की आवाज। ये वही जगह है जहां दवा रहते थे, और यही पिट कहानी का केंद्र है। कुलाशेखरा ने राजशेखरा को जहरीला खिलाकर उसे बेहोश कर दिया, जिससे वो सत्ता पर पकड़ बना सके। अब उसकी सेना कांतारा पर बड़ी हिंसा करती है। कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं, घर जलते हैं, कांतारा के लोग बीमार और घायलों से भर जाते हैं। बर्मे, जो अब संरक्षण की भावना से भरा हुआ है, गांव वालों की रक्षा के लिए आगे आता है, पर अकेला वो पूरी सेना का सामना कैसे कर सकता था। तभी घटना मोड़ लेती है। प्रकृति की शक्ति सक्रिय होती है। जैसे ही अत्याचार चरम पर पहुंचता है, कुछ अविश्वसनीय होता है। आकाश से तेज रोशनी और शक्तिशाली रूपों का आगमन। भूलिका देवा अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। वे रुद्र रूप, अग्नि रूप, नित्रा रूप, अनेक भयानक और प्रभावशाली अवतार लेते हैं। उनकी उपस्थिति से सेना धड़ाम हो जाती है। कुलाशेखरा के सिपाहियों का अंत हो जाता है, पर इससे भी बड़ा प्रभाव ये था कि प्रकृति ने अपना रुख दिखा दिया, जैसा कि वो चाहती थी। मायाकारा बीच में आता है और अपनी छड़ी से रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी शक्ति सीमित होती है। बार के अंदर जो शक्ति जाग उठी, वो कोई साधारण शक्ति नहीं थी। ये पुरुष और नारी दोनों तत्वों का संगम था। बार के अंदर जो महिला अभिव्यक्ति आई, वो चामुंडी जैसी देवी का रूप लेकर बाहर आई, और उसने काला, धर्म और अधर्म का नाश किया। युद्ध के बाद बड़े नुकसान हुए दोनों तरफ। कांतारा में लोग शोक मना रहे हैं। राजशेखरा का परिवार टूटा हुआ है, पर परिणाम स्वरूप एक आशा का बीज भी बोया गया। राजघराने और कांतारा के बीच एक शांति प्रयास होता है। कनकावती ने सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव रखा कि दवा के पत्थरों को राज्य के मंदिर के बाहर स्थापित किया जाए, ताकि दोनों पक्ष मिलकर इनका सम्मान करें और नए युग की शुरुआत हो। पर कहानी की एक बड़ी कसौटी अभी बाकी थी।
क्या ये शांति असली थी? क्या कनकावती की नीयत सच्ची थी या ये कुछ और थी? यही वो मोड़ है जहां कहानी ने हमें चौंका दिया। कनकावती, जिसे हमने शांति की राजकुमारी समझा, वो अंदर से भौतिक सत्ता की चाहत लिए हुई थी। कहानी बताती है कि बचपन में उसकी देखभाल कदबा ट्राइब की एक बुजुर्ग महिला ने की थी और उस महिला ने उसके जीवन में ऑकल्ट प्रैक्टिसेस अपनाई हुई थी। कबा ट्राइब और राज परिवार के बीच एक गुप्त गठजोड़ बन चुका था और कनकावती ने जानबूझकर दवा को बांग्रा राज्य में स्थापित करवा दिया ताकि कदबा अपने रिचुअल्स के जरिए दवा को कैद कर सके। मतलब जो हमने त्योहार और समझौता देखा, वो सब एक चाल थी। दवा की पत्थर अब राज्य के मंदिर के बाहर थे, पर वे वहां पिंजरे में थे और कदबा के रिचुअल्स से वे नियंत्रित हो सके। धीरे धीरे कांतारा के बच्चे बीमार पड़े, पेड़ और पौधे सूखने लगे, जैसे किसी ने जीवन शक्ति चुरा ली हो। अब समस्या नई थी, कांतारा की सुरक्षा का क्या होगा जब दवा कैद कर दिए गए हों। कदबा, राजशेखरा और कनकावती ने मिलकर देवों पर कब्जा करने की योजना कर दी। वे चाहते थे कि राज्य की शक्ति और दैवीय शक्ति दोनों उनके हाथ में हों, पर कांतारा के लोग बर की अगुवाई में हार मानने वाले नहीं थे। बड़े पैमाने की फिर युद्ध छिड़ी। सनकप्पा, जो कि राज्य के आर्किटेक्ट था और जेल में बंद था, उसने अपनी बुद्धि और उपकरणों से कांतारा की मदद की और वे उन भारी मशीनों को उलटकर राज्य की दीवारें गिरा देते हैं। शुरुआत में राज्य की सेना आगे दिखी, पर कांतारा वालों की जिद और रणनीति ने पलट दिया और फिर वही चमत्कार हुआ। सूर्यास्त के साथ राजशेखरा और कनकावती में भूत प्रवेश हुआ। उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई, पर मायाकारा ने अंतिम वक्त में आखिरी रोक दी। बर्मे ने अपना काम किया। वो पिट में गया, शिवलिंग के पास त्रिशूल उठाया और एक अंतिम रूप में उसकी आंखों में और अधिक प्रकाश आया। एक देवत्व का एहसास। उस पल में बर्मे का रूप बदल गया। उसके अंदर जो शक्ति आई वो सिर्फ पुरुषत्व नहीं थी, मां चामुंडी का रूप। वो दुर्गा काली जैसा अवतार लेकर उतरी और उसी की शक्ति ने कनकावती और राजशेखरा को समाप्त कर दिया। बर्मे ने दोनों का अंत कर दिया। एक छोर पर अधर्म नष्ट हुआ। आवाज में दोनों का मिश्रण, मेल और फीमेल। जब बर्मे की दहाड़ निकली तो वो साउंड ऐसा था कि मानो दो आत्माएं एक ही स्वर में गा रही हों। वो सीन बहुत शक्तिशाली और भयानक था। युद्ध के बाद जब धुआं छटा, कांतारा ने अपने मृतकों को दफनाया। राजकुल ने अपने मृतक पुत्र की चिता बनवाई, पर कुछ बदलाव हमेशा के लिए रह गए। दवा के पत्थरों को मंदिर के बाहर रखा गया, पर अब उनकी स्थिति अलग थी। वे जिंदा स्मृति बन गए और कांतारा के लोग अपनी परंपरा को फिर से निभाने लगे। पर कहानी ने हमें चेताया, ये शांति स्थिर नहीं थी, क्योंकि कदबा जैसे लोग अभी भी थे। कनकावती का चेहरा आज भी दर्शकों को झकझोर देता है, क्योंकि कहा जाता है कि बेहतरीन मास्क वही है जो अंदर छुपी सच्चाई को छिपा सके और दिखाया कि कुछ बार शांति बस बहाना होती है। तो दोस्तों, यही थी कांतारा चैप्टर 1 की पूरी कहानी। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।